हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट्स। काफ़ी टाइम से स्ट्राइक थी, इसलिए 4 मंथ से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी। 2 स्ट्राइक थी तो वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। अब स्ट्राइक फाइनली हट गई है और उम्मीद करते हैं आगे भी स्ट्राइक नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेब रिक्वेस्ट कॉन्सेप्ट की और किस तरीके से हम लोग वेबसाइट को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं पाइथन से। तो देखिए, एक बात मैं पहले आपको बता दूँ, अगर पाइथन आपको नहीं आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ कुछ ना कुछ जानने मिलेगा, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। वेब रिक्वेस्ट कैसे काम करता है ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो इस पर कोई ना कोई रिक्वेस्ट सेंड होती है। मतलब आप रिक्वेस्ट के थ्रू वेबसाइट की रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं या फिर उस तक रिसोर्स पहुँचाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये URL डला है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो गया। अब ये यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट वाले टैब में जाऊँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाऊँ और नेटवर्क टैब में जाऊँ, इसके बाद इस पेज को अगेन रिफ्रेश करूँ, तो आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड हुई है, जिसमें से ये वाली जो रिक्वेस्ट है ये सेंड हुई है इस URL पे http://testphp.web.com पे। और यहाँ से हमें जो रिस्पॉन्स मिला है, ये रिस्पॉन्स एक HTML है जो कि आपके यहाँ पर सामने शो हो रहा है। इस तरीके से वेब रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ यूर प्रोफाइल में जाके। यहाँ पर देखिए, ये यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ यूज़र नेम में ABC या फिर कुछ भी, यहाँ पर पासवर्ड भी मैं डाल देता हूँ AAA और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप login.php, इस यहाँ पर ये हेडर्स में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रिक्वेस्ट सेंड हुई है login.php पे। तो ये क्या होता है, वेब रिक्वेस्ट के थ्रू ही सारा वेबसाइट जो है काम करता है। तो ये हेडर में आपका इन्फॉर्मेशन रहता है, रिक्वेस्ट URL, मतलब किस URL पे रिक्वेस्ट किया गया है, रिक्वेस्ट मेथड, रिस्पॉन्स, स्टेटस कोड जो आया है वो सब, और साथ में आपने क्या पास किया है वो भी यहाँ पर रहता है। अब मैं आपको अलग अलग ये मेथड के बताता हूँ। तो ऐसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं पर काम के बहुत कम ही होते हैं। मतलब एक होता है गेट रिक्वेस्ट, जिसमें कि हमें कोई रिसोर्स अगर हमें चाहिए होता है तो हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और अगर हमें सर्वर पर कोई डेटा भेजना होता है तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। और भी रिक्वेस्ट मेथड होते हैं, जैसे ऑप्शन, उससे पता चलता है कि कौन कौन सा अलाउड है सर्वर पे, और होता है हेड, और होता है एक तो पुट से भी हम अपना डेटा भेज सकते हैं। इस तरीके के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी में यूज़ होते हैं वो होते हैं गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट। कोई वेबसाइट आप एक्सेस करते हैं, जैसे इसका मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ index.html, यहाँ पर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये गेट रिक्वेस्ट सेंड हुआ है जो मिला नहीं इसको। हम लोग PHP करते हैं, देखिए index.php, ये फाइल ओपन हो गई है, तो ये यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट के थ्रू ओपन हुई है। अभी देखते हैं गेट रिक्वेस्ट, और अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखाऊँ तो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है, मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गेट के थ्रू नहीं हो सकता है, पर मोस्टली यहाँ पर पोस्ट के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पर दोबारा लॉगिन करता हूँ, लॉगिन, तो यहाँ पर जो लॉगिन हुआ है ये हमारा गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, अक्सर वहाँ पर जो लॉगिन होता है वो पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू ही होता है। इसको मैं आपको किसी और साइट पर दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए ऐसा होता है। ये देखिए, मैंने रैंडम डिटेल डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, नेटवर्क टैब में आ जाते हैं, अब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने लॉगिन किया, ये रहा हमारा रिक्वेस्ट। देखिए ये पोस्ट रिक्वेस्ट था, और पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा सेंड होता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर। देखिए यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड, यहाँ पर और भी कितने फील्ड हो सकते हैं हिडन, जो आपको दिखा रहे हो सामने, पर इस तरीके से यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड होती है। और यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स में मिला है कि द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, इस तरीके से। तो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू रहता है, पर पासवर्ड्स को मोस्टली पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजा जाता है। तो गेट रिक्वेस्ट का पैरामीटर जो, मतलब यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, इन सबको आप डायरेक्टली URL के थ्रू भी भेज सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर मैं ब्राउजर में ही चाहूँ सीधे, तो मैं अपनी फाइल क्या, जैसे login.php है, अगर गेट रिक्वेस्ट हो रही है तो login.php से जो डेटा आ रहा है HTML फॉर्म के थ्रू, वो आप सीधे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला के वेरिएबल का नेम लिख के इक्वल टू करके भी सेंड कर सकते हैं। मेरा ये मतलब जैसे यहाँ पर मैंने डाला था AAA और पासवर्ड डाला था यहाँ पे, ये लॉगिन कर दिया। सॉरी, यहाँ पर पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये जो यूज़र, हाँ, तो देखिए यहाँ पर ये इस वाले पे हुआ है पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्या डिफरेंस था कि login.php, हमारा जो इंडेक्स पेज था वही PHP में था, ठीक। इसके बाद यहाँ पर इसके थ्रू हमने रिक्वेस्ट भेजी है, और यहाँ पर userinfo.php में रिक्वेस्ट गई है, तो यहाँ पर भी बेसिकली पोस्ट ही इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रहा हमारा फॉर्म डेटा। और अगर आप यहाँ पर, अगर ये गेट रिक्वेस्ट होती तो यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा के यू नेम, देखिए आप देख सकते हैं ये फील्ड का नाम है, HTML फील्ड का नाम, यू नेम इक्वल्स टू AAA, फिर एंड लगा के पास इक्वल्स टू ए कुछ भी इतना जो है सेंड कर सकते हैं। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ पर,
कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप जो है सेंड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर गेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर पोस्ट का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से गेट और पोस्ट काम करता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ पर पाइथन में दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अब ब्रूट फोर्स क्या होता है, अगर आपको वो भी नहीं पता तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। अगर आपको किसी अकाउंट का यूजर नेम पता है, पासवर्ड नहीं पता है, या फिर पासवर्ड पता है और यूजर नेम नहीं पता है, या दोनों ही नहीं पता है, तो आप उसको एक वर्ड लिस्ट जिसमें बहुत सारे कॉमनली यूज्ड यूजर नेम या पासवर्ड होंगे उसके साथ अटैक करा सकते हैं कि सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेगा वो। तो अब अगर आप इतने खाली हैं कि आप एक एक ट्राई करें तो अलग बात है, पर इतना खाली इस जमाने में कोई होता नहीं है। तो ऐसे में आप ब्रूट फोर्स अटैक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपको पाइथन से दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब इसके अंदर यहाँ पर पहले आपको बता दूं कि आपको एक मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा जो है रिक्वेस्ट। ये मैं पाइथन के लिए बता रहा हूँ कि आपको पाइथन के लिए रिक्वेस्ट मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको पाइथन नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं वीडियो, आपको समझ जाएगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने से पहले आप विंडो पर CMD करके ऐसे CMD खोल के आप टिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करके एंटर कर दीजिएगा तो आपका रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। पाइथन आपका इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद ही काम करेगा, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है। ये इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर URL एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग रहेगा जिसके अंदर हमारा यहाँ पर URL रहेगा। तो यहाँ पर ये URL हमारा कौन सा डालना है वो आपको बता देता हूँ मैं। जिस फाइल में एक्जैक्टली डेटा जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, आपको वही फाइल का URL देना है। मतलब अगर यहाँ मैंने डाला AAA और यहाँ पर वही चीज़ डाल दिया मैंने। मैं यहाँ पर आ गया नेटवर्क टैब में, मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखिए आपको यहाँ login.php में नहीं जाना है, आपको यहाँ पर userinfo.php जाना है, जहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ है और जहाँ पे आपको आपका ये यूनेम और पासवर्ड, मतलब ये अलग अलग हो सकता है फील्ड पर, जहाँ आपको आपका डेटा मिले वही वाले पे आपको सेंड करना है रिक्वेस्ट। इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ URL। ध्यान रहे अगर गेट रिक्वेस्ट हुई है तो आपको ये सब चीज़ें URL में ही देखने मिल जाएगी, जो यहाँ पर नीचे रिक्वेस्ट पेलोड में दिख रहा है। ये पोस्ट है इसलिए ऐसा हो रहा है। इस URL को आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने URL डिफाइन कर लिया जहाँ पे डेटा सेंड हुआ है। अब देखिए अगर आप इस URL को डायरेक्टली ओपन करना चाहेंगे ब्राउज़र में तो ये ओपन हो भी सकता है, एरर भी दे सकता है क्योंकि इस पर डेटा पास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये काम करेगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं इस पर रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स वेरिएबल रख देता हूँ। रिस्पॉन्स मतलब जो रिस्पॉन्स हमें मिलने वाला है। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा रिक्वेस्ट डॉट, अब यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट हुई है, पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है। गेट होती है तो मैं गेट सेंड करता है, यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है। पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ पे, URL पे। यहाँ पर आपको URL देना है जहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, इसके बाद डेटा देना है, डेटा इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ पहले डेटा। मैं आपको बताऊँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पर डेटा क्या भेजना है वो यहाँ पे डालना है। यहाँ पर मैंने डेटा क्यों लिखा, तो किस वेरिएबल को मैं अभी डिफाइन करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक डिक्शनरी डिफाइन करनी है। आप यहाँ डिक्शनरी का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ आपको डेटा लिखना, अगर आप पाइथन जानते हो तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इधर, तो यहाँ पर वही नाम आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ। डिक्शनरी के अंदर तो डिक्शनरी में अलग तरीके से बना देता हूँ क्योंकि इंडेंटेशन का दिक्कत हो रहा है। यहाँ में डिक्शनरी डाल दी डेटा। अब इसके अंदर मैं एक की ऐड करता हूँ जो रहेगा हमारा यूनेम। अब यूनेम इक्वल्स टू भी देख लेंगे, और यहाँ पर करता हूँ डेटा पासवर्ड। अब यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर यूनेम वाले फील्ड में हमारा यूजर नेम आएगा, पासवर्ड वाले फील्ड में पासवर्ड आएगा। ये एक डिक्शनरी बन गई जो कि इस URL पर रिक्वेस्ट भेजेगी। मतलब इस URL पे जब रिक्वेस्ट जाएगा URL पे तो यहाँ पर डेटा लेके जाएगा, डेटा में ये रहेगा, इसके हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फिर हम रिस्पॉन्स प्रिंट कर देंगे। यूजर नेम पहले मैं ए डाल देता हूँ और पासवर्ड वही डाल देता हूँ। इसके आते हैं हम लास्ट टाइम पे। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ रिस्पॉन्स, और मैं प्रिंट करूँगा रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ये इसका एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं आप। ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रिंट करेगा, ये उसके अंदर ही कंटेंट प्रिंट करेगा। इसको दोनों का आउटपुट आप देख लेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको रन करते हैं। तो ये पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है। अगर आप लिनक्स में कर रहे हैं तो पाइथन 3 करना पड़ेगा। मैं सर विंडोज़ में रहा हूँ, पर मैंने कनेक्ट किया है लिनक्स से, इसलिए हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे में पिप इंस्टॉल नहीं है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं sudo apt install python 3-pip। ध्यान रहे यहाँ पर मैं
लिनक्स में कर रहा हूँ। आप अगर विंडोज़ में कर रहे हैं तो आपका इंस्टॉल रहेगा, सीधे आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका लिनक्स में इंस्टॉल नहीं तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। यहाँ पर पाइथन 3 है इसलिए पिप 3 लिखा है मैंने। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इस तरीके से आप कोई मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है मॉड्यूल रिक्वेस्ट। और यहाँ पर हम लोग फाइल को रन करते हैं अपनी। यहाँ पर गलती से मैंने 2 लिख दिया, 3 लिखना था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रिंग रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए बाजू में। अगर आपको पाइथन आती है तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें बताई होगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये प्रिंट हो चुका है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। देखिए पहला जो हमने प्रिंट किया था रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रिंट हुआ है। रिस्पॉन्स सिर्फ इतना सा है 200। यहाँ पर स्टेटस कोड लिखा है 200 मतलब ओके सक्सेसफुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कोड आता है, ये स्टेटस कोड लिख के आता है इस तरीके से। तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, ये आपका स्टेटस कोड आता है और यहाँ पर आपका बाकी जो है डेटा आता है। तो हमने यहाँ पर जो सेंड किया था उसके हिसाब से इसको जरा कॉपी करते हैं एक बार। मैं आपको उसको HTML में दिखाता हूँ क्योंकि ये आपको HTML मिला, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा नहीं, इसके लिए मैं इसको आपको सीधे दिखाता हूँ उसको एक टेक्स्ट फाइल में डाल के। तो हमारा जो आउटपुट आया था यानी HTML रिस्पॉन्स, उसको मैंने एक ये टेक्स्ट फाइल में सेव कर दिया और यहाँ पर मैंने उसको आपके सामने ओपन कर दिया। जब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। क्यों कुछ नहीं हुआ? इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि जब मैंने यहाँ पर कुछ डाला था तो यहाँ पे कुछ अलग रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपका पासवर्ड यूजर नेम कुछ रॉन्ग है या क्या है, कुछ नहीं। बस मेरा मतलब कुछ नया नहीं दिखा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नया नहीं आ रहा है। अगर आपका गलत है क्रेडेंशियल तो यहाँ पर कुछ नया नहीं आ रहा है, जहाँ जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ और यहाँ पर आपको सही क्रेडेंशियल भी दिए हैं जो है टेस्ट और टेस्ट। तो अगर मैं सही क्रेडेंशियल डालता हूँ यहाँ पर टेस्ट और यहाँ पर भी टेस्ट, अब लॉगिन करता हूँ तो इस बार देखिए यहाँ पर ये जावास्क्रिप्ट रन हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस मिल जाएगा और आपके रिस्पॉन्स में एक वर्ड है लॉगआउट। इस तरीके से आप की चेक सेट कर सकते हैं कि अगर आपके रिस्पॉन्स में लॉगआउट नाम का वर्ड आता है इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको सही वाला रन करा के। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, पहले पर हम लोग की चेक सेट कर लेते हैं। इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करने के बजाय हम यहाँ सेट कर लेंगे इफ अगर लॉग आउट जो वर्ड था हमारा इन रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, अगर ऐसा होता है मतलब अगर लॉगआउट कीवर्ड हमारे रिस्पॉन्स के कंटेंट में आता है तो प्रिंट कर दो लॉग इन। यहाँ पर ये कौन कर देते हैं। अगर नहीं आता है तो प्रिंट कर दो फेल्ड। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। मेरी गलती से एक एक्स्ट्रा लग गया, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मेरी आदत है इसको रिस्पॉन्स नाम रखने की, इसलिए मैं यहाँ पे वही कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये अच्छा हुआ कि ये आ गया। ये इससे आपको एक और बात बताने की मुझे याद आ गई कि रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट जो आपको रिटर्न करता है वो एक स्ट्रिंग नहीं, वो एक बाइट टाइप ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको इस तरीके का कंपैरिजन करनी है तो आपको रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट की जगह रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट या फिर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स आया है वो डालना पड़ेगा।
ये अच्छा हुआ कि ये एरर आ गया, अगर ये एरर ना आता तो शायद मैं आपको ये बताता भी नहीं। इसके लिए दो सोल्यूशन मैं आपको दोनों बताता हूँ। अब इसके लिए देखिए, अगर आपका ये एरिया जो है रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ये अगर आपका बाइट है तो या तो आप इस लॉगआउट वर्ड को भी बाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप नहीं ये करना चाहते तो आप इसको सीधे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का भी दो तरीका है, या तो आप इसको सीधे स्ट्रिंग के अंदर डाल दीजिए, स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर, ऐसे में स्ट्रिंग बन जाएगा। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं तो आप इसको सीधे कंटेंट की जगह यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो भी ये काम करेगा। टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है फेल्ड, तो कि हमारा अभी जो है क्रेडेंशियल गलत था। अब इसको हम लोग क्रेडेंशियल सही डालते हैं। इसको आराम से समझिएगा, कोई हैवी चीज़ नहीं है इसमें। अब इसको हम लोग चेंज कर देते हैं करेक्ट क्रेडेंशियल से, जो कि है हमारा टेस्ट। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, दोबारा इसको रन करके देखते हैं। क्या देखिए, अब हमारा जो है आउटपुट आ चुका है लॉग्ड इन। इसका मतलब सही क्रेडेंशियल से लॉग इन हो गया। अब आप कहेंगे अभी तो आपने सिर्फ एक बार लॉग इन किया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो एक बार नहीं, ये बेसिकली हमारा एक तरीके से कोड हो गया। अब इसके आगे हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं। किस तरीके से रिपीट करते हैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा वाइल, फिर ट्रू नहीं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ पूरी। यूज़र तो हमारा मान लीजिए एक फिक्स हो जाएगा। यूज़र आपका हो गया टेस्ट, मतलब मान लीजिए कि आपको यूज़र नेम पता है तो आप इसको फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए आपको पासवर्ड नहीं पता है तो इसका आप एक लिस्ट बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पासवर्ड रहेगा ट्रायल, मैं रैंडम पासवर्ड डालता हूँ कुछ टेस्ट 1 2 3, ये दूसरा पासवर्ड हो गया। और तीसरा पासवर्ड जो है हमारा वो सही पासवर्ड है। ओके, तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी। इसमें 3 पासवर्ड है, इनमें से लास्ट वाला पासवर्ड सही है और यूजर नेम फिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ देखिए पास को गलत बता रहा है क्योंकि पास एक कीवर्ड है पाइथन में, तो आप कीवर्ड्स को एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो मैं इसको पास WD कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसके बाद हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्रिएट, देखिए ये जो मैंने लिस्ट क्रिएट की है पासवर्ड की, इसको आपको फाइल से इनपुट लेना होगा। तो वो तो आपको, अगर आपको पाइथन आता है तो आपको फाइल से इनपुट लेना आता है, किस तरीके से इनपुट लिया जाता है, तो वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जल्दी से करने के लिए इसका सीधे लिस्ट बना लिया है। अगर आप इनपुट आपको मतलब अगर आपको पाइथन आती है तो आप इनपुट लेके इसको बना सकते हैं, सीधे लिस्ट आराम से बन जाएगा। जब इतनी चीज़ें डिफाइन हो गई, अब मैं कर दूँगा फॉर पासवर्ड इन पास WD। इससे क्या होगा कि ये सारे पासवर्ड सारे इसमें एक एक आइटम जो है उसमें बार बार रिट्रेट करेगा। अब इतने पार्ट्स को सेलेक्ट करके आगे कर देता हूँ, इंडेंटेशन सही कर देता हूँ। तो अब मैंने इंडेंटेशन जो है सही कर लिया है, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये सब सही हो चुका है। देखिए यहाँ पर फॉर पासवर्ड इन पास WD, इसके एक आइटम में रिट्रेट करेगा, बार बार डेटा यूनिट को टेस्ट सेट कर लेगा, टेस्ट। तो इसको आप बाहर सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, टेस्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको इसको हटा देना है। अब आपको यहाँ पर मेन काम करना है जो कि वेरिएबल का नाम डालना है। तो यहाँ पर आपका ये था यूज़र वेरिएबल, ठीक। और यहाँ पर आपको बार बार पासवर्ड चेंज करना है, तो आपका बार बार का पासवर्ड क्या होगा, आपका पासवर्ड होगा पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड में जब इटरेट करेगा पास WD लिस्ट में, तो इसमें पासवर्ड में सारा आइटम आएगा। तो अब यहाँ पर जब आपको रिक्वेस्ट सेंड होगा उसमें ये नया यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करेगा। अब मुझे इस टाइम जब मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड हो रहा है, तो उससे पहले मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, मैं टैप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट में लिखते हैं ट्राइंग, यहाँ पर इस तरीके से पैटर्न मार देते हैं, ट्राइंग प्लस इसके साथ हम दे सकते हैं यूज़र। फिर आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे सकते हैं, जिस तरीके से आप पैटर्न चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इजी से इजी वे में दिखा देता हूँ। तो ये करेगा, प्रिंट करेगा ट्राइंग यूज़र नेम कोलन पासवर्ड, यूज़र कोलन पासवर्ड, ठीक। इस तरीके से प्रिंट कर देगा। और इसके बाद फिर ये चेक करेगा फॉर रिस्पॉन्स, यहाँ पर रिस्पॉन्स निकालेगा, फिर चेक करेगा क्या वो लॉग इन हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर यहाँ फेल हो जाता है तो फेल प्रिंट कर देगा, तो सही हो जाता है तो यहाँ पर ये लॉग इन प्रिंट कर देगा। लॉग इन के साथ साथ आप ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि करेक्ट यूज़र नेम फाउंड। देखते हैं इसको रन करके, देखिए ये प्रिंट कर दिया ट्राइंग। यहाँ पर इसने पहले टेस्ट ये वाला ट्राई किया, कॉम्बिनेशन फेल हो गया, फिर इसने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया, फिर फेल हो गया, फिर इसने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया और सही हो गया। इसमें आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं मैं जल्दी सबको बताता हूँ, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं।
यहाँ पर आप पहला चेंज ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जब प्रिंट लॉग इन कर दे तो उसमें आपको यहाँ पर करेक्ट क्रेडेंशियल प्रिंट कर लेने हैं कि कौन सा करेक्ट। ठीक, दूसरा चीज़ आप कर सकते हैं कि जब करेक्ट क्रेडेंशियल प्रिंट हो जाए तो आपको इसको ब्रेक कर लेना है, यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड लगा के इस लूप को तोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है करेक्ट क्रेडेंशियल के बाद भी रॉन्ग क्रेडेंशियल हो, तो पाइथन समझ में आएगा नहीं, पाइथन चलते जाएगा। तो आपको ब्रेक लगा तो उसको वहीं पर रोक देना है कि वो आगे न बढ़े। ये दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको तेज स्पीड चाहिए तो आप मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले आप बेसिक कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आपको मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप सजेशन की बात करें तो एक दो सजेशन मैं आपको दूंगा, जैसे वेरिएबल नेम छोटे रखें ज़्यादा बड़े न रखें, और फालतू वेरिएबल्स को डिलीट कर दें। जैसे कि यहाँ पर ये डेटा यूनेम, तो ये जितनी बार लूप में अंदर आएगा उतनी बार यहाँ पर यूजर नेम सेट करेगा, जबकि आपका यूजर नेम कॉन्स्टेंट है। अगर आपका यूजर नेम भी नहीं पता होता है तो होता आपको, और उसको भी आप लिस्ट की तरह लेते तब ये ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका यूजर नेम कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर रखिए इस लाइन को, ये यूजर नेम जो यहाँ पर ये सेट कर रहा है इसको बाहर रखिए, इसको लूप के अंदर होने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, ये जो फालतू चीज़ें प्रिंट हो रही हैं कि कौन सा ये ट्राई कर रहा है, ये प्रिंट करने की आपको सीरियसली कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसको आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आपको उस टेक्स्ट को प्रिंट करने की जरूरत नहीं है कि करंट कौन सा पे है। हाँ, आप नंबर प्रिंट कर सकते हैं कि करंटली इस नंबर पर का पासवर्ड चेक हो रहा है, तो उतना ज़्यादा बार बार उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो फालतू चीज़ को आप अवॉइड करेंगे जितना ज़्यादा, उतना तेज स्पीड बढ़ेगा। अगर आपके पास GPU है तो उसका आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो और तेज होगा। तो इस तरीके से आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से गेट रिक्वेस्ट काम करती है, किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट काम करती है। अब एक दो चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिससे लोग कहते हैं कि Z5 वेबसाइट है, तो वहाँ पर यार ये तो हो जाता है लॉगिन वाला चीज़, ठीक है। इसके बाद लेकिन आप चेक नहीं कर पाते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसा है। आप समझ रहे होंगे कि ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो आपको चेक करना है कि आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ के लिए आप क्या करते हैं, वो जो वेबसाइट होती हैं वो टोकन यूज़ करती हैं। मतलब जैसे एक बार आपने लॉगिन कर लिया z5.com पे, लॉगिन करने के बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन पेज पे जाना है, जब आप यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता, जब आप सब्सक्रिप्शन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आप हेडर्स चेक करेंगे, जैसे मैं आपको दिखाया नेटवर्क टैब से। तो आपको पता चलेगा कि सब्सक्रिप्शन के लिए जिस API पे रिक्वेस्ट सेंड होती है, तो वहाँ पे हेडर में आपका एक हेडर सेंड होगा या ऑथेंटिकेशन बियरर का, जिसमें आपका एक टोकन सेंड होगा। तो वो टोकन जो होता है वो JWT टोकन होता है, उससे कंफर्म होता है कि मतलब ये आप ही है या नहीं। मतलब एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपका एक टोकन बनता है, उस टोकन के साथ आप फिर कोई भी काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, आपको सब्सक्रिप्शन चेक करने ही तो चीज़ें करने हैं, तो आपको दो काम करना पड़ेगा। पहले मैं जल्दी से आपको यहाँ बता देता हूँ एक काम। सबसे पहली चीज़ की यहाँ पर हम लोग जितनी बार कर रहे हैं request.post, ये सब चीज़ों को करने के बजाय आपको लूप के बाहर ही आपको सेट करना पड़ेगा। जैसे आपने कर लिया S, मान लीजिए S = request.session, तो आपका ये एक सेशन वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो ये लाइन लिखने के बाद आपको हर जगह ये अगर आपको request.post करनी है तो उसकी जगह आप s.post करेंगे। आपको request.get करना है तो आप s.get करेंगे। इस तरीके से आप उसको सेंड करेंगे। मतलब ये आपका एक सेशन बन गया, मतलब आपने ब्राउजर ओपन किया, उस तरीके का एक सेशन बन गया, और सारा काम करने के बाद ब्राउजर क्लोज हो गया, इस तरीके का एक सेशन बन गया। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका, जैसे आपने लॉगिन कर लिया Z5 में, फिर अपने टोकन पार्ट लॉगिन करने के बाद आप जब उसके होम पेज पर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको टोकन मिल जाएगा। उस टोकन को आप ले लेंगे, लेकिन टोकन लेने के बाद आपका टोकन वैलिड नहीं रह जाएगा। आपका टोकन तभी वैलिड रहेगा जब ये सारा काम एक सेशन के अंदर किया गया हो, उसकी टोकन सिर्फ उसी टाइम के लिए वैलिड रहता है। तो ऐसे में आपको इस तरीके से सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको वो सब काम हो पाएगा। टोकन का मैं फिर बताता हूँ। टोकन आप उसके होम पेज पे रिक्वेस्ट भेजेंगे या जहाँ पे भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको वहाँ पर उसका टोकन मिल जाएगा। टोकन आपके HTML रिस्पॉन्स के अंदर हो सकता है, JSON रिस्पॉन्स के अंदर होता है, कहीं भी हो सकता है। आपको खोज के अपने हिसाब से पार्स करना होगा। पार्स मतलब एक्सट्रैक्ट, वो अपना स्ट्रिंग लॉजिक लगा के आप स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ये सब आपने पढ़ा होगा, उससे कर सकते हैं। ये तो पाइथन का कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से वेबसाइट्स काम करती है रिक्वेस्ट के लिए। और रिक्वेस्ट पर आप पढ़ सकते हैं, वेब रिक्वेस्ट बहुत सारे होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो यही होता है। नॉर्मल डेटा के लिए गेट रिक्वेस्ट यूज होता है, और पासवर्ड और कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्फिडेंशियल डेटा के लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यूज होता है। आपको समझ में आ गया किस तरीके से यहाँ पर ब्रूट फोर्स और ये सब चीज़ें काम करती है। और आई होप तो आप ये तो खुद कर लेंगे कि टेक्स्ट फाइल से किस तरीके से इनपुट लेना है यूजर नेम और पासवर्ड का। तो ये चीज़ आप यूजर नेम अगर आपको नहीं पता है तो पासवर्ड पता है, तब के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप दोस्तों से शेयर करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कोई नहीं करता, लेकिन कम से कम आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, उतना कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।